दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। दिन भर की कई सारी सूचनाएं हैं जो कि इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के। आप लोग जानते हैं प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल और शीतला प्रसाद ओझा के साथ अनिल सिंह की अगुवाई में युवा मंच की तरफ से आज शिक्षा सेवा आयोग पर धरना प्रदर्शन था, जिसमें टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं की स्पष्ट डेट की बात की गई थी कि आज हमें स्पष्ट डेट बता दीजिए किस दिन आप परीक्षा करा लेंगे। उसको लेकर के जैसा कि अपडेट के माध्यम से मैंने आपको बताया भी था कि क्या हुआ आज। इस पर जो छात्रों की वार्ता हुई है परीक्षा नियंत्रक महोदय से, और उन्होंने कहा है कि जुलाई के अंत में परीक्षा टीजीटी की कराई जा सकती है। हालांकि इस पर अभी निर्णय नहीं हुआ है, ठीक है। जुलाई के अंत में मतलब 30 और 31 की बात सामने निकल कर के आ रही है कि 30 और 31 जुलाई को परीक्षा हम करा सकते हैं टीजीटी की, और पीजीटी की परीक्षा अगस्त में कराने की बात कह रहे हैं। हालांकि ये अभी डिसाइड नहीं है, उनका व्यक्तिगत बयान है, क्योंकि जब परीक्षा तारीखों का ऐलान होता है तो पूरा उसमें एक कमेटी होती है, परीक्षा नियंत्रक होते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष होते हैं और भी मेंबर होते हैं, तो सब आपसी सहमति से इन परीक्षाओं पर कोई निर्णय लिया जाता है। तो फिलहाल अभी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट के बारे में उन्होंने कहा कि अगली बैठक में इस पर निर्णय हो जाएगा। जैसा कि पहले से मालूम चल रहा था कि कल मंगलवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक है, लेकिन आज जानकारी मिली कि नहीं, कल मंगलवार को आयोग में कोई बैठक नहीं है। इस वजह से कल इन पर निर्णय नहीं हो पाएगा। ऐसी जानकारी मिली है, अगले हफ्ते जब बैठक होगी इस पर टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं पर निर्णय हो सकता है। नोटिस आपको तभी देखने को मिलेगी मतलब। तो कुल मिलाकर के यूपी टीजीटी पीजीटी का अपडेट अब तक का यही है। आने वाले समय पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। इसके साथ ही एक अपडेट और शिक्षा सेवा चयन आयोग पर टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं सहित टीजीटी पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान की अगुवाई में कल एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होने वाला है। इसमें बहुत सारे छात्र यहाँ पर उपस्थित होंगे। यहाँ पर करीब 7 से 8 मुद्दे हैं जिन पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा की टीम कल आंदोलन करेगी, ज्ञापन देगी, वार्ता करेगी। इसके बाद जो कुछ भी अपडेट मिलेगा कल हम आपके सामने लेकर के आएंगे। फिलहाल यहाँ पर मुद्दे समझ लीजिए। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं कराने का मुद्दा है कि परीक्षा मंडल में कराई जाए, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा तारीखें स्पष्ट रूप से जारी की जाए। इसके साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर में आप लोग जानते हैं बीएड विषय की परीक्षा नहीं हुई है, तो बीएड विषय की परीक्षा कराई जाए। इसके साथ ही जो परीक्षाएं असिस्टेंट प्रोफेसर की हो गई उनका रिजल्ट जारी किया जाए। इसके बाद आपने देखा होगा टीजीटी बायोलॉजी छात्रों को नई जो नियमावली जारी की गई है उसमें मौका नहीं दिया गया है, बायोलॉजी के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है, तो बायोलॉजी को भी शामिल किए जाने की बात की गई नए विज्ञापन में। इसके साथ ही टीजीटी और पीजीटी के नए विज्ञापन को लेकर के भी बात है कि नया विज्ञापन भी जारी किया जाए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विज्ञापन जारी किया जाए। तो कई सारे मुद्दे हैं जिस पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान कल शिक्षा सेवा चयन आयोग में वार्तालाप करेंगे, और इसके लिए ज्ञापन महाधरना का आगाज किया गया है। जो भी छात्र प्रयागराज के आसपास के अगर आप जा सकते हैं तो बिल्कुल जाएँ। अब हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान फर्स्ट ग्रेड पीजीटी परीक्षा को लेकर के। तो यहाँ पर देखें, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से आज 16 जून को ये नोटिस जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि आयोग द्वारा प्राध्यापक और कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024 का जो आयोजन है वो 23 जून से 4 जुलाई के बीच किया जाएगा। तो आपकी परीक्षाएँ इस बीच कराई जाएंगी। इसमें जो परीक्षाएँ होंगी उसमें ओएमआर में 5 विकल्प होंगे और इसको भरने का 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि आपको परीक्षा जिला यानी एग्जामिनेशन सिटी की जानकारी परीक्षा तारीख से 7 दिन पहले आपको पोर्टल पर मिल जाएगी। लॉगिन करके आप पोर्टल से एग्ज़ाम सिटी देख सकते हैं।
और जो आपका कंप्लीट एडमिट कार्ड होगा परीक्षा से 3 दिन पहले आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझिएगा। अब यहाँ पर कुछ अपडेट्स और है कि आपकी परीक्षा जो है वो जिस दिन होगी तो परीक्षा का जो भी टाइम है उसके 60 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 12 बजे से अगर परीक्षा है तो आपका गेट 11 बजे बंद कर दिया जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आपकी परीक्षा की टाइमिंग क्या होगी वो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। तो आपको कम से कम 2 घंटा पहले अपने सेंटर पर पहुँच जाना ताकि समय से आप वहाँ पर एंट्री ले सकें। ठीक है, और सारी जानकारी आपको जो है एडमिट कार्ड पर मिल जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट दी गई है rpsc.rajasthan.gov.in। यहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आपका यहाँ पर जो है एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगेगा, उससे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा के दिन आपको अपना मूल आधार कार्ड या कोई अन्य आईडी प्रूफ फोटो युक्त आपको लेकर के जाना है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डीएलएड छात्रों के लिए। आप लोग जानते हैं कि डीएलएड छात्र जो है प्राइमरी भर्ती के लगातार प्रयासरत हैं। 2019 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है, लेकिन अभी हाल ही में यहाँ पर देखिए 13 जून 2025 को, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, इनकी अध्यक्षता में एक ऑनलाइन बैठक हुई है। इस बैठक में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ भी इसमें थी, मंडलायुक्त भी थे, जिलाधिकारी भी थे मथुरा के। तो ये बैठक हुई जिसमें यहाँ पर सख्त आदेश दिए गए कि ऐसे प्राइमरी विद्यालय जिसमें नामांकन संख्या 20 या इससे कम है तो ऐसे विद्यालयों को दूसरे विद्यालयों में मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, तो मर्जर करने का जो प्रस्ताव है ये 16 जून तक उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर आदेश दिए गए थे, जिसके संबंध में यहाँ पर देखिए बीएसए मथुरा की तरफ से लेटर आपके सामने है। तो कुल मिलाकर के ये जो आदेश है मथुरा के लिए, लेकिन ये चीज़ें पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं। ऐसे जो भी विद्यालय हैं जहाँ पर छात्र संख्या कम है उनका मर्जर किया जा रहा है दूसरे विद्यालयों में। जैसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले प्राइमरी और उच्च प्राथमिक 2 अलग अलग विद्यालय हुआ करते थे, अब ऐसे विद्यालयों को भी मर्ज कर दिया गया है, कंपोजिट विद्यालय बना दिया गया है। तो अब अगर मान लीजिए एक गांव में विद्यालय में 20 बच्चे हैं, दूसरे अगर कोई पड़ोसी गांव है वहां पर ज़्यादा बच्चे हैं, तो उस गाँव जहाँ 20 बच्चे हैं उसको विद्यालय को मर्ज करके दूसरे में शिफ्ट कर दिया जाएगा, स्कूल इस तरीके से बंद किया जाएगा। तो इस तरीके से जो परिषदीय विद्यालय हैं वो एक तरीके से मर्ज किए जा रहे हैं, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। तो जिससे साफ जाहिर है कि आने वाले समय में यहाँ पर नौकरियों की बड़ी दिक्कत हो जाएगी। खासतौर पर जो डीएड के छात्र हैं उनके लिए विशेष अपडेट है कि जब विद्यालय ही बंद कर दिए जाएंगे तो नौकरियां कहां से बचेंगी। तो इस तरीके से इस समय काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कर रही है। खैर, आने वाले समय पर जो कुछ भी अपडेट्स मिलेगी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।